दोस्तों, भारत में इलेक्शन का माहौल है और सारे नेता प्रत्याशी इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह जनता का वोट उन्हें मिल जाए। और जब जनता का वोट मिल जाएगा वो जीत जाएंगे और जीतने के बाद वो जनता की सेवा कर पाएंगे। एक मिनट, सेवा कर पाएंगे या राजनीति कर पाएंगे? नहीं, नेता तो सेवा करते हैं ना, लेकिन बहुत सारे नेता, बल्कि बहुत सारे क्यों, सारे ही नेता राजनीति करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन भरा एक सवाल है और आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। और इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या राजनीति एक सेवा है या नौकरी? दोस्तों, सुनने में ये सवाल बहुत ही मामूली सा लगता है, लेकिन जब इस सवाल के अंदर झांका जाता है तो दोस्तों ये एक सवाल ही नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती देने वाला एक विचार बन जाता है। और इस सवाल को एक बार फिर से जिंदा किया है जाने माने युवा नेता राघव चड्ढा ने। और ये दोस्तों एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का हर जगह चर्चा होनी चाहिए, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज डिबेट क्यों ना हो। इस सवाल की हर जगह हलचल होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों सबसे पहला एक सवाल आता है कि क्या राजनीति एक सेवा है? और अगर वास्तव में राजनीति सेवा है तो क्या सेवा के बदले सैलरी लेना सही है? क्या जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले लाखों के भत्ते, सरकारी सुविधाएं, आजीवन पेंशन, क्या ये सब जन सेवा की परिभाषा में फिट बैठता है? या फिर ये कहा जाए दोस्तों कि सेवा के नाम पे ये सब अब नेताओं का प्रोफेशन बन गया है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू में। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि राजनीति एक नौकरी है, तो इससे दोस्तों जो सवाल निकलते हैं वो और भी तीखे हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी नौकरी के लिए डिग्री चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, और इन सब से ऊपर किसी भी नौकरी को पाने के लिए एक परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन वहीं इसके इतर राजनीति में क्या कोई न्यूनतम योग्यता तय है? क्या कोई अनिवार्य ट्रेनिंग करनी पड़ती है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करे कि जो व्यक्ति देश चला रहा है वो इस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि नहीं? और यही वो जगह है दोस्तों जहां से ये बहस और गहरी हो जाती। और अब तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ, समय आ गया है, अब राजनीति में भी स्पष्ट नियम और मापदंड होने चाहिए। लोग अब मानते हैं कि अगर नेताओं की योग्यता तय होगी, अगर जवाबदेही मजबूत होगी, अगर पारदर्शिता बढ़ेगी, तो जनता का विश्वास भी नेताओं के प्रति और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात हमको ध्यान देनी होगी कि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और इसी वजह से कई विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति को किसी कॉरपोरेट नौकरी से या सरकारी परीक्षा से तुलना करना पूरी तरह सही नहीं है। वो तर्क देते हैं क्योंकि राजनीति की जो नींव होती है डिग्री या मार्कशीट से नहीं बनती, बल्कि जनादेश पर टिकी होती है। और यहाँ यानी राजनीति में जनता तय करती है कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। यानी राजनीति में क्वालिफिकेशन किताबों से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से मिलती है, और यही शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी है। लेकिन दोस्तों इस पूरी बहस में जो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है वो है जनता की सोच में बदलाव। क्योंकि आज का जो भारत का नागरिक है, जो युवा है भारत का, वो सिर्फ वोट डालकर चुपचाप नहीं बैठता, वो सवाल करता है, डेटा एनालाइज करता है, नीतियों को समझता है और नेताओं से जो सबसे जरूरी काम है जवाब मांगता है। अगर हम बात करें दोस्तों पहले की, तो पहले राजनीति केवल नेताओं का विषय माना जाता था, लेकिन आज हर इंसान, हर युवा राजनीति को समझना चाहता है। लोग समझना चाहते हैं कि क्यों फैसले लिए जाते हैं, कैसे नीतियां बनती हैं, और इन सब से ऊपर जो राजनेता फैसले ले रहा है उन फैसलों का असर उनकी जिंदगी यानी हमारी जिंदगी पर क्या पड़ने वाला है। और शायद यही दोस्तों असली बदलाव है। भारत अब एक ऐसा समाज है जो बस केवल सुनता नहीं है बल्कि सोचता है, सवाल करता है और सबसे महत्वपूर्ण जवाब चाहता है। और आजकल के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है दोस्तों कि राजनीति
सेवा है या नौकरी, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि वो दोनों के बीच में संतुलन बना सके। क्या हम ऐसे नेता चाहते हैं जो सेवा की भावना के साथ काम कर सकें, या हम ऐसे नेता चाहते हैं जो ऐसे प्रोफेशनलिज्म की तरह काम करें जो उनके लिए एक कैरियर की तरह हो जाए, या फिर हमें दोनों को साथ लेकर एक ऐसा बैलेंस चाहिए समाज में जो दोनों को साथ लेकर चले। क्योंकि अगर दोस्तों राजनीति मात्र एक सेवा की तरह रह जाएगी तो जवाबदेही कमजोर हो जाएगी, और अगर ये सिर्फ एक नौकरी की तरह रह जाए तो संवेदनशीलता और जनहित पीछे छूट जाएगा। और इसीलिए दोस्तों सही जवाब किसी एक विकल्प में नहीं है, बल्कि इसका जवाब एक संतुलन में छिपा हुआ है, जहां सेवा की भावना भी हो और एक प्रोफेशनलिज्म भी हो, जहां जिम्मेदारी भी हो और जवाबदेही भी हो। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा अधिकार होता है। और जब सवाल सही होते हैं तो उसके जवाब बदलते रहते हैं, और जब जवाब बदलते हैं तो सिस्टम भी दोस्तों बदलता है। और यहां दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जब कभी बदलाव होता है तो जवाबों से बदलाव नहीं होता है, सही सवाल पूछने से बदलाव होता है। और आज का यही एक सही सवाल है कि राजनीति सेवा है या नौकरी। और अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं दोस्तों, उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हम तक और आसानी से पहुंच जाएंगे। हमारा दोस्तों एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर उस चैनल को आप फॉलो कर लेते हैं तो इस तरह के वीडियो, बाकी वीडियो और बहुत सारी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। बाकी इसी तरह प्यार बनाए रखिए, हम फिर आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।